कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आशा करते हैं कि आप अपने घर पर जो है अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, देखिए, क्लास 9 और एक्सरसाइज आपकी है इसमें 1.3 का ये क्वेश्चन है। मैं इसको ध्यान से देखिएगा। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वे सब जो है इससे हम पहले वीडियो बनाई थी, और हमारे चैनल पर जाकर जो है आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी के क्वेश्चनों का जो हल है वो क्रम से आपको मिलेगा। ठीक है। अब ये इस एक्सरसाइज की दूसरी वीडियो बनी हुई है। इससे पहले जो 3 क्वेश्चन हैं वो पिछले वाली वीडियो में हो चुके हैं। हमारे चैनल पर जाइएगा और प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, और उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जो है 9th की, 10th की, 11th 12th ये सब देख सकते हैं, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए। ठीक है। तो हमारे साथ जुड़िए और देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही आसान है। ये दिया है इसमें 0.999998 तक है। वो पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करो। क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हो? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की जो सार्थकता है उस पर चर्चा कीजिएगा। ठीक है। उस पर हमें जो है चर्चा करनी है। सबसे पहले तो उसको पी अपॉन क्यू के रूप में डालना है। इसको मान लेते हैं, माना x बराबर 0.9999। ठीक है। ये चीज हमें लिखनी है इसमें। इनफाइनाइट तक ये चीज चली हुई है। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, सही दिखाई दे रहा है। थोड़ा इधर को लेकर चले। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। फर्स्ट समीकरण एक के दोनों साइड में हम 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमें एक अंक उड़ानी है। सही है ना? एक अंक उड़ा देते हैं। तो करते हैं इसको। समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो दोनों साइड में जो है 10 से गुणा करेंगे करने पर, तो ये 10 गुणा x आएगा, और ये आ जाएगा 10 गुणा 0.9999 और 2 3 फाइनाइट तक। उसको लिखेंगे 10x, क्या आ जाएगा 9.999, ये वाली चीज। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह देंगे। तो समीकरण नंबर 2 से 1 को घटाइएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये शॉर्ट में। 2 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 10x और इक्वल टू 9.9999। ये 4 लिख दिए हमें। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें x को इसके नीचे डालेंगे, 0.9999 और 2 3 फाइनल। ये पहली समीकरण है। इसको घटाइए, माइनस आएगा माइनस, तो यहाँ 9x आएगा और इधर 9 आ जाएगा। x का जो मान आएगा 9/9, यानी यहाँ से 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आई है। ठीक है। यानी x क्या है? x लगभग 1 के बराबर है। या जो हमको मिला हुआ है 0.999, इसको हम जो है 1 ही मान सकते हैं। आप समझे? अब इसकी जांच करें, कैसे करेंगे ध्यान देखिएगा। यदि 0.9999 को, ठीक है, अनंत तक को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, तो तो यह 1 के निकट पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो लगभग 1 के बराबर, मतलब 1 के नजदीक पहुंच जाता है, 1 के नजदीक पहुंच जाता है। तो क्या किया जाएगा? ठीक है। 0.9999 इनफाइनाइट व 1 के बीच, 1 के बीच बहुत कम दूरी होती है, बहुत कम दूरी होती है। ठीक है। इसलिए 0.9999 को 1 के बराबर माना जाता है, बराबर माना जाता है। ठीक है। ये लगभग 1 के बराबर होता है। तो यही चीज हमें इसमें लिखनी है। 0.999 ये सब ना लिखकर इसको किसके बराबर लिख देते हैं? 1 के बराबर लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर आपके समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है। और
इसको आप नोट भी कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो है सवाल को करना है। हम उनसे जुड़े रहिए, बहुत अच्छे अच्छे ढंग से जो है सवाल बताने वाले हैं, आसान भाषा में बताने वाले हैं आपके सवाल। ओके, इस सवाल को देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज वही 1.3 का। ठीक है, और 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की जो पूर्णावर्ती खंड है में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी जैसे हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो है लास्ट में रुक जाते हैं, जो पहले वाला नंबर होता है वो रिपीटेशन हो जाता है, तो कितने अंकों के बाद जो है पुनरावर्ती होती है, ये हमें बताना है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसका सोल्ट ही बता देते हैं। 1/17 के दशमलव, ये चीज लिखेंगे इसमें, ये सोल्ट तरीका है। प्रसार में पुनरावर्ती अंकों की पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ये हो सकती है जो इसका हर है, ये इसका हर है, वही हर में से आप एक घटाइए, हर -1 करेंगे, यानी 17 -1 करेंगे, कितना आ जाएगा 16। तो 16 अंकों के बाद जो है पुनरावर्ती होनी शुरू होगी। ठीक है, 16 अंकों के बाद पुनरावर्ती होनी शुरू हो जाएगी। तो इसको डिवाइड करते हैं, हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 17 से 1 को भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, 0.0 कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें टेबल चलाना है। ठीक है, 17 पंजे कितने होंगे, 85, 5 आ जाएगा, 85 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, कितना बचेगा भाई, 5 तो ये बचेगा, या 9, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, 150 हो गया। ठीक है, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, तो 17 अट्ठे 136 यहाँ चलेगा। अब इसको घटाएंगे, ठीक है, एक यहाँ बचेगा, जीरो बढ़ा दीजिएगा, 17 अट्ठे 136 फिर चलेगा। सही है ना, फिर घटाते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा। ठीक है, 4 बचेगा, पॉइंट लगी हुई है, जीरो बढ़ जाएगा, 17 दूनी कितने हो जाएंगे, 34, ये आ गया 34। फिर घटाएंगे, 60 कर लेते हैं। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 किया 51, 17 किया 51 हो जाएगा। घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ पे जीरो बढ़ा लेते हैं, 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68, 4 यहाँ आ जाएगा 68, 6 8 आ जाएगा। फिर घटाएंगे, 2 बचेगा यहाँ पे। सही है, सही दिख रहा है ना। हाँ, यहाँ तक तो ठीक ठाक दिख रहा है। 17 एकन 17 चलाएंगे, घटाएंगे, 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिएगा इसको, ये यहाँ पर देखिएगा, 17 से हम 30 को डिवाइड करेंगे, एक बार चलाएगा ना, यहाँ रख देते हैं, 17 एकम 17। ठीक है, कितना बचेगा, 30, 130 बच जाएगा यहाँ पे। 17 सत्ते 119। ठीक है, 17 अट्ठे ज़्यादा हो जाएगा, 17 सत्ते 119 कर लेते हैं। घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 11 110 हो जाएगा। 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102 कर लेते हैं, 102। सही है ना इतना, यहाँ तक सही चल रहे हैं। 17 छक्के 102 सही चल रहे हैं, सही सही है। अब घटाएंगे, इसमें कितना बचेगा, 8 बचेगा, जीरो बढ़ा लेते हैं, और 80 आया था हमारा कहीं, 17 क्या 17 चौका 68, 17 पंजे 17 चौका 4 यहाँ आ जाएगा 68। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 1 0। ठीक है, 17 सत्ते 119, एक बच गया यहाँ। अब रिपीटेशन शुरू होगा। ठीक है, एक ही यहाँ बचा हुआ था, अब रिपीटेशन इसका शुरू हो जाएगा। अब ये चेक करते हैं कि अंक कितने आए हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन शुरू होना स्टार्ट होना है यहाँ पे एकदम, क्योंकि 1 आ चुका है, यहाँ 1 आ चुका है, और यहाँ 1 से हमने शुरू किया तो 7 आएगा ना।
तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 तक पहुंचा है। कहीं मिस्टेक कर दी था भाई, तो गड़बड़ हो जाएगी रे। 17 सत्ते यहाँ पर पहुंच गए, 119 यहाँ गए। अब घटाएंगे इसको, ये आएगा 17 छिक्के 102, ये आ गया। सही है। 16 अंक होने चाहिए। 17 छिक्के 102, अच्छा ये आ गया। 17 चौका 68, ये आ गया। फिर यहाँ पे आएगा 68 हो गया 120, बीच में गड़बड़ हुई तो कहीं पर। एक बार फिर चेक करेंगे हम इसमें, ठीक है। 17 × 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 अंकों की खपत है भाई इसमें कहीं। तो 588 मिल गया, ठीक है। और 235, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो चुका है। इसको दोबारा फिर देखते हैं, छोड़ दीजिए, इसको दोबारा फिर करते हैं। कहाँ तक बचे भाई, डिवाइड तो करेंगे जरूर इसको। 17 से 1 को डिवाइड करेंगे, 0.0 करेंगे, 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा, और 17 × 5 = 85 हो जाएगा ना, 85। घटाएंगे, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 17 × 8 = 136। कहाँ गड़बड़ होती है, ये आ जाएगा 4। यहाँ कितना बचेगा, 1, ये आ जाएगा। 17 × 8 = 136। सही है ना, सही चल रहे हैं। अब इसको घटाते हैं, यहाँ 4 बचेगा है। 17 × 34 हो जाएगा ना, 34 आ जाएगा। घटाएंगे तो 6 आएगा, और 17 × 3 = 51 हो जाएगा, 51। बचेगा कितना, 9। यहाँ तक सही है, 23 आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। और 17 × 5 = 85, 85 है ना। फिर घटाएंगे 5 आएगा। 17 × 2 = 34, 17 × 2 = 34, 17 × 2 = 34, सही है यहाँ तक भी। घटाएंगे 6 आ जाए 100, मतलब 60 हो जाएगा, यानी 16 बचेगा, ये आ जाए 160 आ गया, ठीक है। 160 तक पहुंचे हम। अब इसमें 160 में चलाएंगे हम 17 का टेबल, सही है ना। 160 में 17 × 9 = 153 हो गया, सही है ना। 7 बचे, 7 बचेगी ना, जीरो उतार लेते हैं इसमें। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे 160 बचा ना, 160 को हम इधर लिए, 70 हो गया। 17 × 2 = 34, 17 × 51, 17 चौका 68, ये आ जाएगा। यहाँ 2 जीरो हो गया, ठीक है। 17 × 17 हो गया, 3 बचेगा, जीरो, सही है ना। 17 × 17 बचे कितने, 130, सही है ना। और 13 बचेंगे, आगे जीरो। 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119। आएगा आएगा, था कि नहीं आएगा। यहाँ कितना बचेगा, 1 1। अब आएगा 17 छिक्के 102, सही है। यहाँ कितना बचेगा, 17 छिक्के 102, 80। चलिए 80 बच गया ना। अब 17 × 5 = 17, 51 चलेगा है, 80 है ना। 17 चौका 8 चलेगा यहाँ पे, 68। 17 चौका 68। बचे कितने यहाँ पे, फिर आ जाइए इधर, 2 बचे ना। 17 से फिर डिवाइड करेंगे, 20 हो जाएगा, है ना। 20 हो जाएगा यहाँ पे। 4 तक पहुंच गए ना हम। 4 देखिए ध्यान से, क्या बचेगा यहाँ पे यार, 120 बचेगा। 17 सत्ते 119 होंगे ना, यहाँ आएगा। एक शेष बच गया इसमें, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना सारा A to Z, कुछ बचा तो नहीं ना। अरे सही है, डिवाइड में प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15। वेरी गुड। अब एक की खपत हो गई है। 120 चलाया था ना मैं। 17 सत्ते नहीं लिखा यार। वहाँ वहाँ लिख दिया, यहाँ नहीं लिखा, ये आ जाएगा। वहाँ नहीं लिखना था, यहीं पर लिखना था। 17 सत्ते 119 चला था हमारा, ये वाला एक शेष बचा था यहाँ पे। अब सही है। अब 16 अंक हो चुके हैं। ठीक है, 16 अंक हो चुके हैं इसमें। तो इसके तुरंत बाद फिर अगर हम आगे चलें तो ये रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो पॉइंट तो लगी हुई है 05, ये चीज आनी शुरू हो जाएगी 88, ये बात सही है ना। तो 16 अंकों तक जो है इसका, 16 अंकों के बाद इसका रिपीटेशन होना शुरू होता है। समझ गए ना आप? हाँ, इसकी भाग देखिएगा ध्यान से। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये वाला। इसमें क्या बोला है, पी अपॉन क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, यानी परिमेय संख्याओं के हमें यहाँ पर अनेक उदाहरण लेने हैं। उसके बाद इसने क्या कहा कि जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है, क्या यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण आवश्यक आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए, ये वाला। देखिए एक बात बताएं, अगर परिमेय संख्या है और शांत में है तो क्यू जो है 2 की घात इस रूप का होना चाहिए। क्यू, एक मिनट, क्यू जो है इस रूप का होना चाहिए। क्यू का जो फेस होना चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। जहाँ 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 m व n, ठीक है, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। यानी m और n की वैल्यू इनमें से कोई आनी चाहिए, जिसको w बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक इनमें से कुछ भी नंबर आ जाए। यानी q जो है आपका या तो 2 की पावर में आ जाए, 2 की पावर कुछ हो, सही है, या q का जो फैक्टर होंगे वो 5 की पावर में आ जाए, सही है, या दोनों की पावर में आ जाए, इस तरह आ जाए, या गुणा के रूप में आ जाए यहाँ पे। तो आप जो है जो भी ऐसी परिमेय संख्या होगी और उसके फैक्टर इस रूप में आएंगे तो वो 7 दशमलव प्रसार में होगी। ठीक है, और परिमेय संख्या कहलाएगी। तो कोई भी उदाहरण हम इसमें लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। तो जैसे हम ले रहे हैं 1/10, ये ले लीजिए। देखिए इसके फैक्टर करेंगे कितना आएगा, या ऊपर कुछ 7 ले लीजिए, फैक्टर करेंगे 2 गुना 5 आएगा, इसमें डिवाइड करिए तो 0.7 आ जाएगा, सही है ना। लेकिन जो ये तो पी हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया। अगर क्यू को देखे जाए तो 10 है, इसके गुणा खंड करेंगे 2 5 के रूप में आएंगे। ठीक है, या तो 2 आएंगे या 5 आएंगे, तभी जो परिमेय संख्या होगी शांत हो सकती है, वरना नहीं होगी। एक एग्जाम्पल ये लिया, और भी एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। जैसे आ जाए यहाँ पे, यहाँ पर कर देते हैं, कितना कर लें, 100 कर लें, और यहाँ 1000 कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये से कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आएगा, डिवाइड करें कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा यहाँ। अगर इसका प्रसार करें, मतलब इसे फैक्टर करें, तो देखिए 2 गुना 5 के रूप में 10 है यहाँ पे, सही है। अच्छा, और उदाहरण ले लें, जैसे ये आ गए यहाँ पे 11/50 आ गया, 11/50 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 0.022 आ जाएगा यहाँ से। लेकिन जो Q है हमारा, Q कितना है हमारा, Q है 50। तो 50 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 2 लिखेंगे ना, यानी 2 गुना 5 की घात 2 आ जाएगी। देखिए यही रूप आएगा, तभी वो शांत हो पाएगी। ठीक है, जो परिमेय संख्या हमारी होगी वो शांत में होगी। तो एक उदाहरण हमें ये लिया, एक उदाहरण ये लिया, एक उदाहरण ये लिया, 3 उदाहरण हो गए। और भी बहुत ज्यादा उदाहरण हम ले सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे ले लें हम 99 और बटे 100 ले लें, डिवाइड करेंगे 0.99 आ जाएगा, लेकिन इसके फैक्टर करें तो ये आ जाएगा यहाँ से 2, 2, फिर 2, फिर कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करें। देखिए इस तरह इसके फैक्टर करने हैं,
यहाँ 50 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 ही सही है। 25 25 चौका 100 होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 5। तो देखिए वही फेस आएगा, 2 की पावर कितनी आएगी 2, 5 की पावर कितनी आएगी 2। बात समझ में आई, यानी Q जो है इस रूप का होना चाहिए। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इससे अलग भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कौन सा ले भाई, 88 कर दें और बटे कर दें 100, डिवाइड करेंगे तो 0.88 आ जाएगा। इसके भी फैक्टर हम इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, सही है ना। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। 5 एग्जाम्पल इसमें हो चुके हैं, और भी एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। कितने ही एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं यहाँ पे, सही है ना। बात समझ गए होंगे आप लोग। और भी एग्जाम्पल जैसे ये ले लें हम, 17 ले लें और इसको 50 से डिवाइड कर दें, सही है ना। जब 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 17, और यहाँ 5 × 10 कर लीजिएगा। अब 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 के 15 होंगे ना, 5 चौक 20 हो जाएंगे, 5 के 15, 2 बचेंगे, 5 चौके 20 और बचे 10 करें। जब डिवाइड करेंगे तो 0.34 आ जाएगा यहाँ से, तो ये भी शांत होगी। तो इसे पता नहीं, अनंत एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अनंत एग्जाम्पल इसके अंदर हम ले सकते हैं। ठीक है, ये जो सवाल है, ये 7 एग्जाम सवाल है इस एक्सरसाइज का 1.3 का। इसमें क्या दिया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। ठीक है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वेषानी अनावर्ती हो, यानी अपरिमेय संख्या ये पूछ रहा है। इसका मतलब है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सही है ना। संख्या या अपरिमेय संख्या 3 लिखनी है, कोई भी 3 लिख दीजिए जो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो चलते हैं इसमें और करते हैं इस सवाल को। फर्स्ट, पहली अन्वेषानी अनावर्ती, क्या लिखेंगे, अन्वेषानी अनावर्ती, अन्वेषानी अनावर्ती संख्याएं। तो पहली क्या आएगी, फर्स्ट कर दें यहाँ पे। इससे देखिएगा बहुत ही आसान है, कितनी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे ये है 0.54, सही है, 544, डबल कर दीजिए, सम को रिपीट करिए। यहाँ 2 बार किया, नेक्स्ट में जो है आप 3 बार कर दीजिए, नेक्स्ट में आप 5 बार कर दीजिए, 4 बार कर दीजिए, 4 बार, नेक्स्ट में आप 5 बार कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये पहली आपकी अन्वेषानी अनावर्ती संख्या है, अन्वेषानी अनावर्ती, सही है ना, अन्वेषानी अनावर्ती, ये फर्स्ट होगी इसमें। चलिए और भी लिखते हैं, और भी लिखते हैं, पता नहीं कितनी लिख सकते हैं, अनंत तक लिख सकते हैं। जैसे ये 1.34, 344, या 4 की जगह आप कुछ और लिख लीजिए, 7 कर लीजिए, 7 7, फिर 3 7 7 7, फिर 3 बढ़ते जाएंगे, पहले एक साथ आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। अब की बार कितने आएंगे जी, 4 आएंगे, और नेक्स्ट बार कितने आएंगे जी, 5 आएंगे, सही है ना, डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये चलता रहेगा, देख कितना आसान है, हलवा विधि है बिल्कुल, सही है। चलिए एक और लिख देते हैं, एक और लिख देते हैं। तो ये आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगा 8 पॉइंट है ना, 8.95, 955 कर दीजिएगा, और ये आ जाएगा 9555। ठीक, पॉइंट नहीं लगानी है, 955। यहाँ एक था, यहाँ 2 थे, यहाँ 3, अब की बार कितने आएंगे, 4 आएंगे, अब की बार कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो इस तरह ही बढ़ाते जाएंगे इनको, ये आ जाएगा। तो ये संख्याएं होगी, और भी बहुत ज़्यादा संख्याएं हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और भी संख्याएं हम यहाँ से लिख सकते हैं, कितने लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी हम बढ़ा सकते हैं इसमें। जैसे हम लिख दें यहाँ 0.76, फिर 766, फिर 76666,
फिर 7 6 6 6 ये आ जाएगा। तो इस तरह लिख सकते हैं। लेवल 4 लिख दी। कितनी लिखवा लीजिए, अनंत तक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लिख देंगे, 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बंद नहीं होता। जैसे 3.2 1 2 1 1 2 1 1 1 इस तरह अनंत तक जा सकती है संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आपके समझ में आया होगा। और इस टाइप के जो है आप क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम हायर मैथमेटिक्स है। अगर हायर मैथमेटिक्स बाई HKT आप लिख देंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इससे नेक्स्ट है, देखिए स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आए हम। इसमें क्या कहा, परिमेय संख्याओं 5/7 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच में वैसे ही जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं, भिन्न दे रखी हैं, ये परिमेय है, लेकिन इनके बीच में जो है हमें अपरिमेय संख्या निकालनी है। वो भी कितनी संख्या में, 3 संख्या में जो है हम अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे इन दोनों के बीच में। बस शर्त यह है कि आपको इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा और उनके बीच में आपको अपरिमेय संख्या डालनी पड़ेगी। अन्वेषानी अनावर्ती, अपरिमेय संख्या का जो दूसरा नाम है अन्वेषानी अनावर्ती होगा। ठीक है, पहले डिवाइड करते हैं। इसको करते हैं यहाँ पे 5/7 है ना, तो भाई 7 से 5 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 बार चलाएंगे, 49 होगा। ठीक है, एक घटा लीजिए, पॉइंट पहले से लगी हुई है, तो 7 इसमें चलाते हैं, 3 0 7 तो 28 हो जाएंगे ना, ये आ जाएगा। फिर इसको घटाएंगे, 2 आएगा, 7 दूनी कितने होंगे, 14। फिर घटाएंगे तो 0 बचेगा, मतलब 6 बचेंगे, 0 बढ़ा लेते हैं, 7 56 कर लेंगे हम इसमें। ठीक है, 56 के बाद 6 बचेगा, 56 यार, सॉरी, यहाँ 4 बचेगा ना, और पंजे चलाएंगे फिर इसमें, 35 हो जाएगा। अब वही कंडीशन आ गई, 5 आ गया ना, यही वाली कंडीशन है, इसका रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। सही है ना, तो 7 1 4 4 4 2 8 5, तो इसी का रिपीटेशन होकर 0.71 इस तरह चलता रहेगा। तो 4 2 8 8 8 8 5 इनके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, यानी